हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर व्यावसायिक संगठन के दूसरे स्वरूप साझेदार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यावसायिक संगठन के 5 स्वरूप बताए थे, जिसमें से हमने एका स्वामित्व के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा सेकंड है साझेदारी। तो इसी तरह से और भी इसके स्वरूप को जानने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ये देखते हैं साझेदारी क्या है। तो साझेदारी के लिए मैंने अकाउंट के बेस में भी यह वीडियो एक बार बनाया था। फिर आज देखते हैं साझेदारी किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा धन, संपत्ति, श्रम तथा कार्यकुशलता का सामूहिक रूप से प्रयोग करने वाली संस्था को साझेदारी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय पर स्वामित्व होता है तथा सभी साझेदार व्यापारिक समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार का संचालन करते हुए निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति धन, संपत्ति, श्रम तथा सभी प्रकार से मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं तथा उसमें जिस प्रकार के भी लाभ या हानि जो भी होता है उसमें सभी को बांटने में बाध्य होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। यह वैधानिक रूप से होता है, उसका संचालन निश्चित एवं अनुपात और लाभ हानि के आधार पर किया जाता है, जिसे साझेदार कहते हैं। साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी अनुबंध या समझौता होना चाहिए। लाभार्जन एवं उसका वितरण किया जाना चाहिए। व्यवसाय का संचालन होना चाहिए। व्यवसाय का होना आवश्यक है। ये जितने भी ये क्या है उसकी विशेषताएं हैं और इसमें सभी साझेदार के सहमत होनी चाहिए। फिर है देखते हैं इसके और भी हैं विशेषताएं। साझेदारों का असीमित दायित्व होता है। जितने साझेदार रहेंगे उनके दायित्व भी असीमित होते हैं। वैध व्यापार किया जाता है। यह सही तरीके का व्यापार होना चाहिए। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। किसी के हित में हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। पारस्परिक एजेंसी होती है। ये जितने भी थे वो साझेदारी के लक्षण थे या विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार 4 हैं। सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी उसे कहते हैं जिसमें सभी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। प्रत्येक सदस्य संस्था को अपने कार्य से बद्ध कर सकता है। दूसरा है ऐच्छिक तथा विशिष्ट साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी से ऐसी साझेदारी से है जो साझेदारों की इच्छा अनुसार चलाई जाती है, अर्थात इसके अनुबंध में व्यवसाय के चालू रहने की अवधि नहीं दी गई है। वैध तथा अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी से आशय ऐसी साझेदारी से है जिसका गठन अधिनियम एवं संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। चौथा, निश्चितकालीन तथा अनिश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी से आशय ऐसी साझेदारी से है जिसकी स्थापना निश्चित अवधि के लिए की गई जाती है तथा यह समय आने पर स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ये 4 क्या थे, साझेदारी के प्रकार। अब हम देखेंगे साझेदारों के प्रकार। ये हैं, पहला है सक्रिय साझेदार। यह वह साझेदार है जो स्वयं में पूंजी लगाता है। फर्म के लेनदारों के प्रति इसका दायित्व असीमित होता है। यह साझेदार व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें जो है वह एक व्यक्ति मेन होता है। साझेदार तो और भी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेन होता है और वह हर कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसके कारण उसका दायित्व असीमित होता है। निष्क्रिय साझेदार। जो साझेदार संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी नहीं होते हैं उन्हें निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। यह साझेदार तो होता है लेकिन वह दिन प्रतिदिन के कार्य में भागीदारी नहीं होता है, इसलिए इसे निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। गोपनीय साझेदार। यह वह साझेदार है जिसके फर्म से संबंध के बारे में साधारण जनता को पता नहीं होता है। वह साझेदार शामिल तो होता है लेकिन हर किसी को पता नहीं रहता है कि वह साझेदार इस व्यवसाय में सम्मिलित है। नाम मात्र साझेदार। यह वह साझेदार है जिसके नाम का फर्म प्रयोग करती है लेकिन वह इसमें कोई पूंजी नहीं लगाता है। प्रतिनिधि साझेदार। यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम के प्रयोग की अनुमति देता है। अब देखेंगे साझेदारी के गुण अथवा लाभ। सरल एवं मितव्य स्थापना। फिर है विस्तृत पूंजी की साधन। इसमें साझेदारों के जितने साझेदार रहेंगे पूंजी के विस्तृत साधन उतने ही रहेंगे। गोपनीयता। इसमें गोपनीयता बनी रहती है। व्यक्तिगत संपर्क एवं संभावना। जितने साझेदार रहेंगे उनसे संबंधित उतने ही व्यक्ति इसे संपर्क रहेंगे, जिससे इसकी संभावना अत्यधिक होती है। साझेदारी के और भी गुण
देखते हैं। लोचशीलता, साझेदारी में एक और भी गुण है कि यह लोचशीलता होती है। सरल साख सुविधा, इसमें सरलता से साख मिलने की सुविधा बनी रहती है। उचित निर्णय, जितने साझेदार रहेंगे उन सब से मिल करके उचित निर्णय लेने की संभावना होती है। वैधानिक प्रबंध प्रणाली, यह वैधानिक रूप से संबंधित प्रणाली होती है। साझेदारी के दोष अथवा हानियाँ, पूंजी के साधनों की कमी, साझेदारी एक दूसरे से मतभेद की भावना में कभी कभी इसमें पूंजी और न देने के कारण साधनों में कमी आ जाती है। साझेदारी की अस्थिरता, साझेदारी में हर किसी का स्थिरता बनी रहे या इसकी संभावना कभी कभी कम हो जाती है। आपसी द्वेष व मतभेद की भावना, इसमें सभी साझेदारों के बीच आपसी मतभेद व द्वेष की भावना भी जागृत होने की संभावना होती है, जिसके कारण इसमें हानियों का सामना करना पड़ सकता है। और देखते हैं इसकी कौन कौन से हानियाँ हैं। निर्णय के विलंब की संभावना, सभी के निर्णयों का इंतजार करते करते वेट करते करते इसमें कभी कभी किसी निर्णय के लिए विलंब हो जाता है। अधिकारों के दुरुपयोग से हानि, सभी के अलग अलग अधिकार होते हैं जिसके दुरुपयोग से हानि होने की संभावना बनी होती है। हितों के हस्तांतरण में कठिनाई, किसी एक के हित में हस्तांतरण लेने से कठिनाई की संभावना हो जाती है क्योंकि उसमें भी इन लोगों के आपसी मतभेद की भावना जागृत हो जाती है। असीमित उत्तरदायित्व से हानि, इसमें हर किसी के अपने अपने असीमित उत्तरदायित्व होते हैं जिसको करने या ना करने के कारण बस कभी कभी हानि की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से व्यावसायिक संगठन के तीसरे स्वरूप को जानने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें ताकि मैं इसके सभी स्वरूपों के वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आपको मेरे वीडियो से जुड़े रहना है और प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहें और इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फिर मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।